हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल की। और इस डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल को रेट फीडबैक कंट्रोलर भी कहा जाता है। एंड टुडे वी विल डिस्कस डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल या इसी को रेट फीडबैक कंट्रोलर भी कहा जाता है। रेट फीडबैक कंट्रोलर, ठीक है। अब देखिए, हमें मालूम है कि क्या होता है इसमें कि इन डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल द एक्टिवेटिंग सिग्नल इज द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द आउटपुट। तो इसीलिए इसको डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल कहते हैं कि इसमें जो एक्टिवेटिंग सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल होता है और उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ द आउटपुट का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक्टिवेटिंग सिग्नल होता है। इसीलिए द डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज टैकोमीटर फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, इसको टैकोमीटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज टैकोमीटर फीडबैक कंट्रोल भी कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सपोज कीजिए इसका ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये समिंग पॉइंट लगाया, ठीक है। यहां से ये इनपुट सिग्नल आ गया RS, क्लियर। अब इन दोनों का जो, और यहाँ से फीडबैक सिग्नल आएगा, ठीक है। अब तो ये आप लोग कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो एरर सिग्नल होगा। अब इस एरर सिग्नल को फिर यहाँ पे एक समिंग पॉइंट में दीजिए ताकि इनका जो डिफरेंस है, और यहाँ से एक दूसरा डेरिवेटिव का फीडबैक सिग्नल आएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट मिलेगा वो होगा आपका एक्टिवेटिंग एरर सिग्नल, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका गेन कितना है, इसका गेन हो गया आपका ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ये हो गया। अब यहाँ से हमें ये आउटपुट मिलेगा CS, ठीक है। अब इसमें एक जो फीडबैक जाएगा वो डेरिवेटिव्स के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक ब्लॉक लगाइए जिसका गेन होगा S इंटू के टी, एस के टी। और यहाँ से आउटपुट से आप इसको फीडबैक ले लीजिए ऐसे, ठीक। तो ये यहाँ पे दोनों कंपेयर होकर इनका जो डिफरेंस है ये एक्टिवेटिंग सिग्नल हो जाएगा। और दूसरा जो फीडबैक है वो यहाँ से डायरेक्ट, यही आउटपुट यहाँ से इसमें फीडबैक हो जाएगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर का। अब इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ट्रांसफर फंक्शन, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका CS बटे RS इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर KT इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर यहाँ से हम लिखें तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें मालूम है कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को हम 0 रख देंगे तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, यानी एस स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर KT इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो इसको हम कंपेयर करें, कंपेयर विद एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा डैश ओमेगा एन
एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। जो आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जीटा प्लस ओमेगा एन के टी, ओमेगा एन के टी अपॉन 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हेंस बाय यूजिंग द डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल द डैम्पिंग रेशियो, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि डैम्पिंग रेशियो जो जीटा है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। तो डैम्पिंग रेशियो इज इंक्रीज्ड, ठीक। और मैक्सिमम ओवरशूट क्या होगा, मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये फायदा होता है डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज करने से। अब इसको फर्दर अगर हम और इसकी अगर हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ई एस अपॉन आर एस अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई एस अपॉन आर एस हो जाएगा 1/1 प्लस जी एस एच एस, ये होता है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, अब इस ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से रखेंगे तो 1/1 प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर के टी इंटू एस। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा तो ये आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर के टी एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर हम मान लीजिए रैम्प इनपुट लें, हमने कहा फॉर रैम्प इनपुट, तो रैम्प इनपुट आप लेंगे तो आर एस कितना हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, रैम्प सिग्नल का होता है 1/s²। तो ई एस की वैल्यू लेंगे तो ई एस कितना हो जाएगा, ई एस इक्वल टू हो जाएगा 1/s² इंटू ये पूरा जो आया था आपका, इसको फिर से लिख दीजिए s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर के टी एस डिवाइडेड बाई s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर के टी एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर का हमको फॉर्मूला मालूम है, स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस बराबर क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू ई एस होता है। अब ई एस की ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाली है इसको यहाँ रख के, और जब आप लिमिट एस टेंड्स टू जीरो रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, या हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन प्लस के टी, ये फॉर्मूला आएगा किसका, स्टेडी स्टेट एरर का, ये ठीक है। 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन प्लस के टी, यानी इससे क्या चीज निकल के आ रही है, इससे ये चीज निकल के आ रही है कि बाय यूजिंग डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल द स्टेडी स्टेट एरर इज इंक्रीज्ड। तो डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल हम अगर यूज करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला तो क्या है कि डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल यूज करने से क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो बढ़ता है,
डैम्पिंग रेशियो बढ़ने से जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो डिक्रीज होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर जो है ये हमने देखा अभी ये डिराइव करके कि डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोल को यूज़ करने से स्टेडी स्टेट एरर भी बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस जो है एक दो न्यूमेरिकल है, उसको आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, कुछ कोई टॉपिक आपका रह गया, नहीं कवर हुआ है, तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।